हेलो टू ऑल स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर। क्योंकि आपको यदि ये पता हो कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तभी आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और आप अच्छे नंबर आपने प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको यह नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तब आप भले ही चाहे आपके पास कितने भी सोर्स या कितने भी स्रोत क्यों ना हो याद करने के, अपनी तैयारी करने के, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 10 से संबंधित प्रत्येक विषय की वीडियो हमारे चैनल से प्राप्त होती रहेगी। और यदि आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो हिंदी का एग्जाम होता है वह 70 मार्क्स का होता है। जो आपका 30 मार्क्स होते हैं वे आपको कॉलेज की ओर से दिए जाते हैं। तो आज की यह वीडियो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये आपको गद्य के बारे में पूछा जाएगा। आपके 5 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और पांचों के पांचों आपको आंसर छाट करके लिखना है, क्योंकि आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और में उनमें से आपको छाट कर लिखना है कि कोई एक उनमें से उत्तर होगा। इसी प्रकार ये 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 ये सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे और ये 5 नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट को आप यदि सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो हमारे पद से है, पद में से आपको भी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ही, जिनमें से आपको उत्तर छाट कर लिखने हैं। वे आपको 4 विकल्प देंगे जिनमें से आपको किसी एक को छाट कर लिखना है जो उसका आंसर होगा। ये 5 के 5 प्रत्येक 1 अंक का होगा। इसी प्रकार ये भी 5 आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ये 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, काव्य सौंदर्य के तत्व। आपको काव्य सौंदर्य के तत्व में से कोई, जैसे रस में आपको 2 या 3 रस के नाम दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक रस के बारे में परिभाषा लिखनी है। इसका है अलंकार। आपके एग्जाम में कोई 2 अलंकार दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक अलंकार का आपको परिभाषा सहित उदाहरण लिखना होगा उसका। और नंबर है छंद, सोरठ एवं रोला। ये किन्हीं 2 छंदों में से एक छंद का उदाहरण लक्षण आपको लिखना होगा। और ये जो आपको क्वेश्चन है, ये जैसे रस भी आपका 1 मार्क्स का होगा, रस भी आपका 1 मार्क्स का होगा, और अलंकार भी आपका 1 मार्क्स का होगा, और छंद सोरठा भी आपका 1 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार ये आपके 3 मार्क्स के हो जाएंगे और 10 मार्क्स के हैं तो 13 मार्क्स के आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा उपसर्ग, नंबर फर्स्ट है उपसर्ग, और सेकंड है प्रत्यय, थर्ड समास, और फोर्थ है तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ये आपको 4 1-1 नंबर के दिए जाएंगे, जिनमें से आपको लिखना होगा। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 गुना 1 किया हुआ है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और इसी प्रकार ये 4 क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के ये हो जाएंगे। देखिए, आप ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर आपके 13 मार्क्स हो गए थे, और 13 मार्क्स होने के बाद आपने देखा था 13 और 4 ये कितने हो गए, ये आपके 17 हो गए, और 17 मार्क्स आपके यहाँ तक हो गए कंप्लीट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संस्कृत व्याकरण से है, संधि, शब्द रूप, धातु रूप। आपको देखिए ये 3 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, क, ख और ग। ये आपके 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के है। इसी प्रकार 3 नंबर के आपके क्वेश्चन ये हो गए, और 17 नंबर आपके ऊपर हो गए थे, और 3 ये, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। अब आपके 50 मार्क्स बचे हुए हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, ये आपके 50 मार्क्स है
आगे जो आपका एग्जाम बचा हुआ है ये 50 मार्क्स का बचा हुआ है। तो चलिए इसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, इसमें आपको अच्छी तरह प्रश्न लॉन्ग टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसा आपका गद गद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको कोई एक गद से, आपको पता है आपका जो हिंदी है गद और पद दो भागों में डिवाइड है, उनमें से गद में आपके एक आपका गद्यांश दे दिया जाएगा, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसी प्रकार ये 6 नंबर के आपके हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके 6 नंबर के हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 2, पद हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से पदांश पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो पद से होगा। आपका पहला क्वेश्चन गद से होगा और दूसरा पद से होगा। पद में भी आपको इसी प्रकार गद पदांश पर आधारित 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसी प्रकार ये भी 6 नंबर का आपका हो जाएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आपको कोई संस्कृत का एक गद्यांश दे दिया जाएगा जिसका आपको हिंदी में अनुवाद पूछा जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3+2 अर्थात 5 नंबर का आपका एक गद्यांश पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, संस्कृत पदांश का संदर्भ सहित अनुवाद। आपको यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में है एक गद और सेकंड क्वेश्चन में पद, इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ गद और पद में से भी यहाँ पर भी आपको संस्कृत में भी पूछा जाएगा। जो संस्कृत में है वो 5-5 नंबर का होगा और जो हिंदी गद और पद है वे आपके 6-6 नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। आपके खंड काव्य से किसी एक लेखक और किसी एक कवि में से आपको किसी किन्हीं 2 के नाम देंगे। मैं 2 कवियों के और 2 लेखकों के, या 3 कवियों के और 3 लेखकों के नाम देंगे, जिनमें से आपको एक एक लेखक और एक एक कवि का जीवन परिचय करना होगा। और प्रत्येक जो ये लेखक और कवि का जीवन परिचय है ये 5 नंबर का होगा। इसी प्रकार ये 10 नंबर के हो जाएंगे। 2 आपको जीवन परिचय करने हैं, एक लेखक का और एक कवि का, और ये 10 मार्क्स के हो जाएंगे। देखिए जीवन परिचय मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपसे करा दूंगा वीडियो डालकर। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 में निर्धारित गद्य खंड में पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख कृति या रचना का नाम बताना होगा। आपको उनके जीवन से संबंधित आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उनके एक कृति का नाम बताना होगा। ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा और 5 ही आपका गद हो जाएगा। 5 का आपका गद होगा और 5 का आपका पद होगा, अर्थात 5 आपके लेखक के मार्क्स होंगे और 5 आपके कवि के जीवन परिचय के मार्क्स होंगे। इसी प्रकार ये भी आपका समाप्त हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7, संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो इस प्रश्न पत्र में जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा या आपको पेपर दिया जाएगा, यदि उसमें कोई श्लोक ना हो तो आपको 2 नंबर के एक श्लोक लिखना है जो उस प्रश्न पत्र में नहीं होगा। आपको कोई एक श्लोक, 2 या 3 श्लोक याद कर लेंगे और श्लोक वो लिखना है आपको जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, उसी के आपके मार्क्स जुड़ेंगे। यदि आप यहीं से उठाकर पेपर से उठाकर ही श्लोक लिख देंगे तो आपका उसको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। 2 नंबर का आपका मार्क्स ये श्लोक होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। आपको 4 या 5 हिंदी के वाक्य दे दिए जाएंगे जिनको आपको संस्कृत में बनाना होगा। किन्हीं 2 वाक्यों को आपको संस्कृत में बनाना है और प्रत्येक वाक्य 2 नंबर का होगा। इसी प्रकार 4 नंबर के आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है निबंध रचना। निबंध लिखना होगा आपको किसी एक सब्जेक्ट पर, जैसा वैज्ञानिक किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा वैज्ञानिक सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषयों पर आपको निबंध पूछ लिया जाएगा जो आपका 9 नंबर का होगा। और इसी प्रकार ये आपके 70 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। बचा आपका जो 30 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे जो इस प्रकार है। देखिए 10-10 मार्क्स के आपके 3 टेस्ट होंगे जो आपको उन्हीं के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे जिनके बच्चों के टेस्ट में नंबर उसी के आधार पर दिए जाएंगे जितने उनके नंबर आ रहे होंगे।
तो ये आपका 100 नंबर का जो हिंदी का एग्जाम था ये आपका कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे कि आपका एग्जाम कैसा होगा। आपका जो 2023 का मॉडल पेपर है वो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और कमेंट में अपना नाम लिखना न भूलें।